एक लड़की नदी किनारे बैठी थी और कुछ सोच रही थी। तभी उसने देखा कि एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो चीज पानी में डूब गई। वो नीचे झुककर देखने लगी, लेकिन तभी किसी चीज ने उसे खींचकर पानी में ले लिया। होश आने पर उसने देखा कि वहाँ कुछ लड़कियाँ मरी पड़ी थी। सबने वही यूनिफॉर्म पहना था जो उसने पहना था। तब उसे एहसास हुआ कि इस स्कूल में कुछ ठीक नहीं है। लड़की का नाम किरण था। वो एक अमीर लेकिन बीमार रहने वाली लड़की थी। उसके पिता और सौतेली माँ ने उसे एक दूर पहाड़ी इलाके के स्कूल में भेज दिया था, जो जापान और कोरिया का साझा बोर्डिंग स्कूल था। यहाँ सिर्फ सुंदर लड़कियां ही भर्ती होती थी। पहले दिन ही किरण को सख्त स्कूल नियमों का अंदाजा हो गया। यहाँ टीचरों की बात ही आखिरी होती थी। अगर किसी ने विरोध किया तो सजा मिलती थी। अपने कमरे में पहुंचकर किरण रो पड़ी। उसे किसी के ध्यान न देने का दुख था। तभी एक शांत और गंभीर लड़की आई और स्कूल के नियम बताए जाते वक्त उसने किरण को एक कॉफी दी। किरण को उसका यह व्यवहार अच्छा लगा। किरण उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो लड़की किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, फिर भी हमेशा उसकी मदद करती थी। एक दिन जब किरण गिनती में नहीं बोल पाई तो उसी ने उसकी जगह बोल दिया। जब किरण को कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी तो वही लड़की बीच में आ गई। बाद में किरण को पता चला कि एक और लड़की, जिसका नाम भी किरण था, कुछ महीने पहले स्कूल छोड़ चुकी थी। वो शांत लड़की शायद नई किरण को उसकी जगह मान बैठी थी। किरण उस पुरानी लड़की के बारे में जानना चाहती थी। उसने एक सहपाठी से पूछा, लेकिन वह अचानक उस पर हमला करने लगी। अगर वो शांत लड़की समय पर न आती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किरण को पता चला कि स्कूल से 2 लड़कियों को टोक्यो भेजा जाना है। योगिता और वो शांत लड़की सबसे आगे थी। किरण ने सोचा अगर मेहनत करे तो उनके साथ जा सकती है। उसने कड़ी मेहनत की और जल्दी ही उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। अब वह तीसरे नंबर पर थी। योगिता को जलन होने लगी और उसने फिर किरण को परेशान किया, लेकिन अब किरण कमजोर नहीं थी। उसने जवाब दिया और सब चौंक गए। एक रात किरण को अपने बिस्तर के नीचे कुछ अजीब दिखा। वो डरकर भाग गई। जब लौटी तो वहाँ पानी जैसा कुछ फैला हुआ था। अगले दिन एक छात्रा के अचानक स्कूल छोड़ने की खबर आई, जबकि वो पहले ठीक थी। किरण को लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। फिर एक डरावना सपना आया जिसमें वो पानी में खींच ली गई। अगली सुबह प्रिंसिपल ने टोक्यो जाने वालों की चयन प्रक्रिया शुरू की और सबसे पहले किरण का नाम लिया गया। सब हैरान रह गए, खासकर योगिता। योगिता ने किरण पर गुस्सा निकाला। इस बार किरण भी चुप नहीं रही और अजीब सी ताकत से उसने उसे काबू कर लिया। अब किरण और वो शांत लड़की स्कूल की सच्चाई पता लगाने निकल पड़ी। एक कमरे में उन्हें कुछ दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि स्कूल में लड़कियों पर दवाओं से प्रयोग हो रहे हैं। ये दवाएं ताकत और भावनाएं बढ़ाती थी, लेकिन ज्यादा असर होने पर मानसिक हाल बिगड़ जाता था। उसी रात योगिता ने खुद को नुकसान पहुंचाया। दवा के साइड इफेक्ट के कारण किरण और वो लड़की स्कूल से भागने लगी, लेकिन रास्ते में किरण घायल हो गई और पकड़ी गई। उस पर सबसे खतरनाक प्रयोग किया गया। वो लड़की चुपके से स्कूल लौटी, लेकिन पकड़ ली गई। जब किरण को होश आया तो उसे एक कमरे में मरी छात्राओं के नमूने मिले, जिनमें उसकी हमनाम भी थी। वहाँ वही शांत लड़की भी बंद थी। इस सदमे से किरण की सारी भावनाएं फूट पड़ी और वो पूरी तरह बदल गई। अब वह दर्द नहीं महसूस करती थी और बहुत ताकतवर बन चुकी थी। उसने स्कूल के गार्ड्स और प्रिंसिपल को खत्म कर दिया। प्रिंसिपल मरने से पहले उस लड़की की बॉडी पर गोली चला देती है। किरण गुस्से में सब कुछ तबाह कर देती है। स्कूल अब शांत था, लेकिन किरण जानती थी वो अकेली नहीं थी।